साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम शिक्षण विधियाँ देखने वाले हैं, वो भी 20+ शिक्षण विधियाँ इसमें शामिल रहेगा। देखा जाए तो सभी विषयों के शिक्षण शास्त्र में शिक्षण विधियाँ शामिल हैं और उनसे प्रश्न आए दिन बनते रहता है, चाहे वह सी-टेट हो, सी-जी-टेट हो या शिक्षक भर्ती हो या अन्य राज्यों के टेट में भी इन शिक्षण विधियों से लगातार क्वेश्चन देखने को मिला है। इसमें देखा जाए तो शिक्षण विधियाँ और उनके छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके साथ ही उनके प्रतिपादक या जनक सभी शिक्षण विधियों का इसमें देखने वाले हैं, जो आए दिन परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शिक्षण विधियाँ में शिक्षण विधि देखने जा रहे हैं वो किंडर गार्डन है। किंडर गार्डन विधि जो बालक केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, जो खेल विधि का एक प्रकार भी है। खेल विधि में जो कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां हैं उसमें किंडरगार्टन भी हैं। प्रतिपादक है फ्रेडरिक फ्रोबेल, जो जर्मनी के निवासी थे। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है उद्यान या बच्चों का बगीचा। ये कई बार पूछा गया है प्रश्नों में। देखा जाए तो किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यदि आप इसे ध्यान दीजिएगा, उद्यान या बच्चों की बगीचा किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ है। फ्रोबेल ने विद्यालय को बाग, बगीचा या उपवन या बाल वाटिका की संज्ञा दी है। इसे भी याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। शिक्षक को उसने बाल वाटिका के माली के रूप में महत्वपूर्ण बताया है, वही विद्यार्थियों को उसने फुलवाड़ी के नन्हे पौधों की संज्ञा दी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किंडरगार्टन विधि के जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे शामिल किए हैं। वही देखा जाए मुख्य विचार रहा फ्रोबेल जी का, तो बालक स्वभाव से ही खेल प्रिय होता है, खेल गीत गतिविधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्ले इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के लिए जो या बच्चों के विकास के लिए जो खेल होता है वो सबसे सर्वोपरि जो है साधन होता है। ये वाक्य में कहने का भावार्थ है। वही नेक्स्ट विधि देखेंगे मॉन्टेसरी विधि। यह भी बालक केंद्रित विधि है खेल विधियों के प्रकार में। देखा जाए तो मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादक जो है इटली के डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है। वैसे इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मॉन्टेसरी विधि में मॉन्टेसरी ही आएगा। मारिया मॉन्टेसरी जो है इनका पूरा नाम है। खेल एवं गतिविधियों द्वारा ज्ञानेंद्रियों या इंद्रिय प्रशिक्षण का विकास किया जाता है। तो मुख्य रूप से इनके विधि का पहचान है ज्ञानेंद्रियों का विकास या इंद्रिय प्रशिक्षण का विकास कराना। बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर दिए जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों को इसलिए बोला गया है क्योंकि मॉन्टेसरी विधि में भी जो है देखा जाए तो जो प्री स्कूल होते हैं उन बच्चों के लिए है। तो जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं उनको जो है शिक्षा उनके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देना ज़्यादा उचित रहता है। इसलिए जो है इंद्रिय प्रशिक्षण के द्वारा ज्ञानेंद्रियों का विकास किया जाता है। इस विधि के द्वारा बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर दिए जाते हैं। शिक्षक की भूमिका सिर्फ मार्गदर्शक की होती है इस विधि में। वही नेक्स्ट विधि की बात करें प्रोजेक्ट विधि, जिसका अन्य नाम है परियोजना विधि या योजना विधि। याद रखिएगा, इस विधि के प्रतिपादक है या जनक है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। किलपैट्रिक को विशेष रूप से याद रखिएगा, पूरा नाम नहीं दिया रहता है तो किलपैट्रिक दिया रहता है। यह विधि जॉन डीवी के प्रयोजनवाद के दर्शन पर आधारित है। यह जो प्रोजेक्ट विधि है वो जॉन डीवी के जो है प्रयोजनवाद के दर्शन पर आधारित है, जिसका मूल मंत्र है करके सीखना। याद रखिएगा, जॉन डीवी के जो मूल मंत्र है वो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। याद रखिएगा। और नोट इसमें जो याद रखने वाली बात है वो किलपैट्रिक जो है जॉन डीवी के ही शिष्य थे, तो इसलिए उनके ही शिष्य जो किलपैट्रिक हुए, उनके ही जो दर्शन पर आधारित प्रयोजनवाद से जो है उन्होंने परियोजना विधि या योजना विधि का निर्माण किया। याद रखिएगा, इसमें बालकों को विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिससे को बालक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उसको पूर्ण करता है, जैसे मॉडल बनाना, अभिनय करना तथा कहानी पढ़ना या सुनाना आदि। आगे देखते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे खोज विधि भी कहते हैं या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इनके प्रतिपादक है H.E. आर्मस्ट्रांग। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, इससे भी आए दिन क्वेश्चन देखने को मिला है। ह्यूरिस्टिक एक ग्रीक शब्द है, यह ह्यूरिस्को से बना है, जिसका अर्थ है मैं खोज करता हूँ। ये पूछा जा सकता है, जिसको जो इम्पोर्टेंट लाइन है, जो इम्पोर्टेंट शब्द है उसे बिल्कुल हाईलाइट किया गया है। मुख्य विचार है बालक स्वयं खोज कर सीखता है। जो H.E. आर्मस्ट्रांग से जानिएगा, क्योंकि H.E. पूरा नाम नहीं दिया रहेगा तो आर्मस्ट्रांग तो दिया ही रहेगा।
तो आर्मस्ट्रांग का कहना है कि बालक जो है स्वयं खोज कर सीखता है। इस विधि में बालक आरंभ से ही अनुसंधान एवं आविष्कार में लग जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट विधि है वो डाल्टन विधि है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक या जनक रहे श्रीमती हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन जो है किसके विधि है? तो श्रीमती हेलन पार्कहर्स्ट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, इससे भी प्रश्न बनता है। मुख्य विचार की बात करें तो स्वतंत्र गति से सीखना। इस विधि के अनुसार कार्य करते समय बालक समय सारणी, कक्षा नियमों तथा परीक्षाओं आदि से परे अपने रुचि को प्राथमिकता देते हुए स्वतंत्र सीखने पर जोर देते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है साथियों कि इस विधि में, डाल्टन विधि में किसे जो है नज़रअंदाज किया जाता है? तो समय सारणी, कक्षा नियमों और परीक्षाओं को नज़रअंदाज करते हुए अपने रुचि को प्राथमिकता देते हुए स्वतंत्र रूप से सीखने पर जोर दिया जाता है डाल्टन विधि। यह भी बालक केंद्रित शिक्षण विधि है, याद रखिएगा, जो कि देखा जाए तो खेल विधि का ही यह सब भाग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। खेल विधि जो मुख्य अब जो आने वाला है, खेल विधि जिसे प्ले वे मेथड कहते हैं, इनके प्रतिपादक है इस विधि के, खेल विधि के प्ले वे मेथड के हेनरी कॉल्डवेल कुक। याद रखिएगा, कभी कभी आपको इस विधि के, खेल विधि के जनक या खेल विधि के जो है प्रवर्तक या प्रतिपादक पूछा जाएगा तो कहीं कहीं सोर्स में आपको फ्रोबेल भी दिया रहता है, याद रखिएगा। यदि ऑप्शन में फ्रोबेल भी दिया है तो आप, और कॉल्डवेल कुक दिया है तो आप इन्हीं को प्राथमिकता देंगे। यदि कॉल्डवेल कुक नहीं दिया है तब आप फ्रोबेल में जाइएगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो है देखा जाए खेल के माध्यम से सीखने के बारे में हेनरी कॉल्डवेल कुक के द्वारा जो है अपने एक बुक द प्ले वे, एक बुक इनके हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक के, इसमें जो है खेल विधि या खेल खेल में शिक्षा या बच्चों को खेल खेल में कैसे सीखने का जो है शिक्षा दी जा सकती है उसके बारे में इस बुक में दिखाया गया है। इसलिए ज़्यादा जो प्राथमिकता है खेल विधि के जनक में या प्रतिपादक में वो हेनरी कॉल्डवेल कुक है। और नोट में भी इसमें हम शामिल किए हैं खेल विधि के वैचारिक जनक फ्रोबेल हैं, क्योंकि इन्होंने पहले खेल खेल में शिक्षा के बारे में पहला कॉन्सेप्ट लाया था, लेकिन इसके संचालन या पूरा जो है ज़्यादा इसके ऊपर काम किए हेनरी कॉल्डवेल कुक, तो इसलिए इनको जनक माना जाता है। प्लेवे मेथड के जनक जो है एच.सी. कुक, जो ही हेनरी कॉल्डवेल कुक के कहा जाता है। विद्यालयी शिक्षण में खेल को विधि के रूप में लागू किया किंडरगार्टन के जनक जो है फ्रोबेल है, जबकि हम किंडरगार्टन के जनक अभी ऊपर पढ़े हैं फ्रोबेल को। तो इस प्रकार यदि फ्रोबेल बस ऑप्शन में दिया है तो फ्रोबेल को डालिएगा, लेकिन यदि ऑप्शन में हेनरी कॉल्डवेल कुक के साथ है तो आप इसे प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि ये जो है खेल विधि के जो है ज़्यादा प्रायोरिटी जनक है। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इससे जो है सीजी टेट में भी क्वेश्चन देखने को मिला है और सी टेट में भी, जिसे अगर हिंदी में नहीं समझ में आता तो आप निश्चित रूप से इस वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, तो निश्चित रूप से बना है इससे क्वेश्चन। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड जिसे हिंदी में मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहते हैं। इनके इस विधि के जो प्रतिपादक रहे, जनक रहे ऑसबोर्न, याद रखिएगा, ये थोड़ा नाम अटपटा सा लग रहा है लेकिन याद रखना पड़ेगा, ऑसबोर्न। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक ऑसबोर्न जी थे। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में बालक के सम्मुख ऐसी समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है एवं इस उथल पुथल द्वारा बालक किसी नवीन विषय को प्रकट करता है। इस विधि में बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है। जैसे कि बच्चा यदि कोई चीज़ अगर क्लास में देखा जाए, आप देखे होंगे कि बच्चे को यदि क्लास में कोई एक्टिव नहीं है कोई बच्चा, तो ऐसी एक समस्या दे दिया जाता है जिस पर बच्चे कुछ सोचे तो फिर उनका जो उबाऊपन रहता है वो तुरंत वो दूर हो जाता है और उस चीज़ में वो सक्रिय रूप से कार्य करने लग जाते हैं। उन्हें टास्क दे दिया जाता है जो उनके मस्तिष्क को उथल पुथल करने दे। तो इस प्रकार जो है ये मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहलाता है, जो बच्चे को जो है ज़्यादा सोचने या खुद नवीन विषय के बारे में अपना विचार प्रकट करने या उस तथ्य को खोजने का
अपने मस्तिष्क में ज़्यादा जोर दे के कार्य करने पर फोकस होता है। इस विधि में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। तो यह मस्तिष्क उद्वेलन विधि है, जिसे अंग्रेजी में ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों को स्वयं जो है सीखने में ज़्यादा जोर देते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक सुकरात हैं। ये पूछा जाता है मुख्य विचार, प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान, विशेषताएं हैं आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना। तो प्रश्नोत्तर विधि किनका है? तो सुकरात जी का है, याद रखिएगा। वही संवाद विधि की बात करें तो संवाद से सीखने की विधि जो है प्रतिपादक है प्लेटो जी, और मुख्य विचार है संवाद के माध्यम से सत्य की खोज। तो कुछ विधियों के बारे में ज़्यादा हम टाइम वेस्ट न करें, इसलिए हम कम उसके तथ्य शामिल किए हैं रहने के लिए। इसमें भी हम बहुत सारे तथ्य डाल सकते थे, लेकिन हम एक वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट मिले, इसलिए प्रतिपादक आपको पता चल जाए और थोड़ा उसके बारे में आपको उसका नॉलेज भी हो जाए। नेक्स्ट है आगमन विधि, जिसके प्रवर्तक रहे अरस्तु। बाल केंद्रित ये भी है। यह विधि विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। इंडक्टिव मेथड। और शिक्षण सूत्र की बात करें तो इसमें आए दिन यह शिक्षण सूत्र या शिक्षण विधि से शिक्षण सूत्र पूछा जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और मूर्त से अमूर्त, और स्थूल से सूक्ष्म। ये चारों सूत्र जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आगमन विधि के लिए ये शिक्षण सूत्र है। उदाहरण से नियम की ओर, यह भी अगला ये शिक्षण सूत्र में भी कह सकते हैं। उदाहरण से नियम की ओर कौन से शिक्षण विधि में जाया जाता है? तो वो है आगमन विधि। पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर छात्र अवलोकन और विश्लेषण के माध्यम से सामान्य नियम या सिद्धांत निकालते हैं। वही निगमन विधि की बात करें, डिडक्टिव मेथड, इनके भी प्रवर्तक अरस्तु माने जाते हैं और इनके समर्थक जो है प्लेटो। कहीं कहीं आपको प्लेटो भी दिखाई देगा, लेकिन इनके जो मेन प्रवर्तक है वो अरस्तु और इसके समर्थक रहे प्लेटो। तो निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, जो कि आगमन से जस्ट उल्टा। इसमें इसके शिक्षण सूत्र में इन्हीं को उल्टा करते जाइएगा। सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, और अमूर्त से मूर्त, और सूक्ष्म से स्थूल तक, या नियम से उदाहरण की ओर जाना। तो ये इसमें शिक्षण सूत्र यही सब आ जाएगा। सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, और नियम से उदाहरण की ओर। तो यह निगमन विधि है। नेक्स्ट देखेंगे पर्यटन विधि। पर्यटन विधि के जो है इस विधि के जनक जो है पेस्टोलॉजी, और शिक्षण के अंतर्गत पर्यटन विधि को भ्रमण विधि या क्षेत्रीय भ्रमण विधि भी कहा जाता है। इनके जनक जो है पेस्टोलॉजी जी हैं, याद रखिएगा। फील्ड ट्रिप मेथड भी कहते हैं, तो इसे विशेष रूप से याद रखिएगा, इसके बारे में भी प्रश्न बनते रहता है। पर्यटन विधि शिक्षा में एक प्रत्यक्ष एवं अनुभव आधारित शिक्षण विधि है। इसमें छात्रों को कक्षा से बाहर वास्तविक स्थानों का भ्रमण कराया जाता है। भ्रमण द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालय, प्राकृतिक स्थल का भ्रमण कराया जाता है, जैसे कि कोई संग्रहालय हो, ऐतिहासिक स्थल या प्राकृतिक स्थल, या जू, चिड़ियाघर, कोई राष्ट्रीय उद्यान, इस प्रकार के जगहों का पर्यटन कराया जाता है। तो इस विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। याद रखिएगा, निरीक्षण विधि अगर पूछा जाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड, तो इनके भी जनक पेस्टोलॉजी है। तो दो विधि यहाँ पर देखें, पर्यटन और निरीक्षण विधि, तो दोनों विधि के जनक पेस्टोलॉजी हैं। डेक्रोली विधि। डेक्रोली विधि क्या है? इनके जनक जो है डॉक्टर ओविड डेक्रोली हैं। डेक्रोली भी कहते हैं, डेक्रोली, या कहीं कहीं यदि आपको डेक्ट्रोली के रूप में मिले या डेक्रोली के रूप में, तो वैसे डेक्रोली ही कहा जाता है, शायद प्रिंट मिस्टेक हुआ है यहाँ। तो डॉक्टर ओविड डेक्रोली जी जो है डेक्रोली विधि के जनक है। डेक्रोली विधि क्या है? तो डेक्रोली विधि एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, जिसमें बच्चों की रुचि, आवश्यकता और जीवन से जुड़े अनुभवों के आधार पर शिक्षण कराया जाता है। तो यह भी क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, जिसमें बच्चों की रुचि, आवश्यकता और जीवन से जुड़े अनुभवों के आधार पर शिक्षण कराया जाता है। और इस विधि में शिक्षा को विषयों में नहीं बल्कि जीवन से जुड़े रुचि केंद्रों में संगठित किया जाता है। रुचि केंद्र क्या हो सकते हैं? पाठ्यक्रम को बच्चों की रुचियों और दैनिक जीवन की जरूरतों, भोजन, सुरक्षा, कार्य, खेल के इर्द गिर्द आयोजित किया जाता है। तो ये जो है जीवन की जरूरतों
के आधार पर या उनके रुचियों के आधार पर शिक्षा दी जाती है डिक्रॉली विधि में। डिक्रॉली विधि के 3 चरण हैं, इसे भी जान लीजिए। अवलोकन, संबंध स्थापित करना और अभिव्यक्ति। तो इन चरणों को भी याद रखिएगा। और डिक्रॉली विधि की विशेषताएं देखें तो यह बाल केंद्रित है, अनुभव आधारित है, स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक विधि है, रटंक विद्या का विरोध करती है, इस विधि में प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट शिक्षण विधि है हर्बर्ट विधि, जिनके जनक हैं या प्रतिपादक जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट। कुछ शिक्षण विधियों में उनके जनक के नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि ये हर्बर्ट विधि हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है, उनके नाम से ही उनके शिक्षण विधि का नाम भी रखा गया है। अन्य नाम देखा जाए तो हर्बर्टी विधि या हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली विधि भी कहते हैं। तो हर्बर्ट विधि क्या है? तो हर्बर्ट विधि एक शिक्षक केंद्रित एवं क्रमबद्ध शिक्षण विधि है। याद रखिएगा, शिक्षक केंद्रित भी और क्रमबद्ध शिक्षण विधि, जिसमें पाठ को निश्चित चरणों स्टेप्स में पढ़ाया जाता है, ताकि जो पाठ योजना के लिए पंचपदी उपागम पर आधारित, जिसमें तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग जैसे सोपान होते हैं। इसे हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली विधि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि शिक्षक जो है पहले से लेसन प्लान बना के लाता है, उसमें अपना एक स्टेप तैयार किए रहते हैं और उसी स्टेप को जो है आगे पढ़ाते जाते हैं। वहाँ जो है बच्चों के एटमॉस्फेयर जो है उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वो शिक्षक पहले से अपना एक स्टेप तैयार करके लाए हैं और उन्हीं स्टेप में जो है पढ़ाते जाते हैं। तो ये जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। नेक्स्ट है प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि के जनक कौन है या प्रतिपादक? जॉन ड्यूई। इसे जॉन डीवी भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको जॉन डीवी भी दिखाई देगा। तो प्रयोग विधि क्या है? तो प्रयोग विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें छात्र स्वयं प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करके ज्ञान अर्जित करते हैं। इस विधि का आधार है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना के को सबसे ज़्यादा कौन फोकस किए हैं? तो जॉन ड्यूई, क्योंकि इन्हीं को जो है शिक्षा शास्त्र का या देखा जाए तो बाल केंद्रित शिक्षा के जनक भी कहते हैं। पूछा जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा जो बच्चों पर ही केंद्रित शिक्षा है, उनके जनक कौन है? तो जॉन डीवी, क्योंकि इन्होंने ही करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिए थे, लर्निंग बाय डूइंग। तो इस विधि का आधार क्या है? प्रयोग विधि का करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और जिनके जनक हैं जॉन डीवी। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसका भी जनक या प्रतिपादक जॉन डीवी हैं। समस्या समाधान विधि क्या है? तो समस्या समाधान विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें छात्रों को समस्या की स्थिति में रखकर सोचने, तर्क करने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस विधि में छात्र सक्रिय अन्वेषक, एक्टिव लर्नर होते हैं। तो इस समस्या समाधान विधि और प्रयोग विधि दोनों के जो जनक हैं या प्रतिपादक जॉन ड्यूई हैं। व्याख्यान विधि की बात करें, नेक्स्ट विधि, यह टोटल जो है देखा जाए तो यह शिक्षक केंद्रित विधि है। व्याख्यान विधि, इसमें छात्र जो है निष्क्रिय होते हैं, शिक्षक सक्रिय होते हैं। जो शिक्षक पढ़ाते हैं, व्याख्यान देते रहते हैं, उन्हें छात्र जो है सीखते रहते हैं, या सीखते रहते हैं नहीं कह सकते, सुनते रहते हैं जो पढ़ाते जाते हैं। इसमें बच्चा देखा जाए तो बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं और जो पढ़ाया जाता है उसको सुन के जो है सिर्फ सुन के शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। जनक जो है अरस्तु है, स्वरूप शिक्षक केंद्रित और विशेषता एक तरफा ज्ञान प्रदान करना, या जो शिक्षक बोल दिया उन्हीं को बच्चा ग्रहण कर लिया तो ठीक है, नहीं किए तो भी ठीक है। इस प्रकार यह व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड है। प्रदर्शन विधि की बात करें तो प्रतिपादक है डेवी जॉन मोरविल। प्रदर्शन विधि जिसमें विशेष यह है कि यह अध्यापक केंद्रित एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें अध्यापक प्रदर्शन करके दिखाता है। इसमें चार्ट या मॉडल एवं चित्र आदि का आवश्यकता अनुसार प्रदर्शन किया जाता है। जैसे कि आजकल देखे होंगे कि ज़्यादातर चार्ट या आजकल प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षक जो है स्लाइड के माध्यम से पढ़ाते जा रहे हैं और समय आने पर जो है चित्र या मॉडल को भी दिखाते जा रहे हैं। तो यह प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आएगा, जिनके प्रतिपादक डेवी जॉन मोरविल हैं। चरण की बात करें तो योजना बनाना, परिचय देना, प्रदर्शन, विषय वस्तु के संदर्भ में श्याम पट्ट का उपयोग, अवधारणाओं का संग्रहण, अर्थात अपने उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसके टूल्स जो है इकट्ठा करते हैं, संग्रहण करते हैं। ये सभी प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है
सूक्ष्म शिक्षण विधि जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। इससे भी सीजीटेट में क्वेश्चन बन चुका है कि भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है, तो 36 मिनट होता है। सूक्ष्म शिक्षण खास करके यह जो है बच्चों को सिखाने के लिए नहीं है, यह जो है जैसे कि जो बीएड कर रहे होते हैं छात्राध्यापक जिसे बोलते हैं, उनके जो है अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ जो है अवलोकनकर्ता जो टीचर होते हैं, मतलब छात्राध्यापक के भी बीएड कॉलेजों में जो टीचर होते हैं उनके समक्ष, और जो कम संख्या में छात्राध्यापक उनके सामने जो है जो अध्यापन के कौशल को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए या अध्यापन के कौशल को बढ़ाने के लिए ये सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग जिसका जो है देखा जाए तो 6 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये जो है पहला स्टेप होता है योजना बनाना। योजना बनाना से पहला शुरू होता है जो 6 मिनट का होता है। योजना बनाना है मतलब किस प्रस्तावना कौशल में देना है, जो इसमें देखा जाए तो माइक्रो टीचिंग के कुछ कौशल होते हैं जैसे कि प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल और भी बहुत सारे कौशल हैं। तो पहले योजना बनाना होता है, फिर जो है शिक्षण कराया जाता है 6 मिनट का, और फिर उसके बाद जो वहाँ पर रहते हैं छात्र अध्यापक उनके द्वारा फीडबैक लिया जाता है 6 मिनट का। बहुत ही इसका समय निर्धारित रहता है, और फिर जैसे फीडबैक अगर ठीक ठाक नहीं रहा कि उनमें और इम्प्रूवमेंट लाना है या आपने जो कौशल प्राप्त हुआ रहता है प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, जो भी कौशल, तो उन्हें और अच्छे तरीके से कराना है या कुछ सुझाव देते हैं, तो फिर पुनः योजना बनाने के लिए 12 मिनट का समय, फिर उसके बाद पुनः शिक्षण कराया जाता है 6 मिनट का, और फिर पुनः फीडबैक लिया जाता है 6 मिनट का। तो इस प्रकार यह जो है 6 मिनट 6 मिनट 6 मिनट फिर 12 मिनट फिर 6 मिनट 6 मिनट सबसे ज़्यादा पुनः योजना बनाने में समय लेते हैं। यह सूक्ष्म शिक्षण का एक चक्र है, और यह जो है सूक्ष्म शिक्षण विधि है जिनके जनक जो है ड्वाइट डब्ल्यू एलन है। याद रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के जनक अगर पूछा जाता है तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन जी हैं। आइए अगर थोड़ा बहुत इसमें देखें तो इस प्रकार इसके अभी वैसे समझे हैं, पूरी बात हम उसमें ला चुके हैं कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र के चरण और समय कुल 36 मिनट होते हैं। सर्वप्रथम 1961 में ड्वाइट डब्ल्यू एलन और उनके सहकर्मियों द्वारा अपनाया गया था। सबसे पहले योजना प्लानिंग बनाया जाता है। शिक्षण किसी एक विशिष्ट कौशल जैसे प्रस्तावना कौशल को ध्यान में रखते हुए 6 मिनट में पाठ योजना तैयार करता है। फिर शिक्षण कराया जाता है। शिक्षक छोटे समूह के सामने 6 मिनट तक पढ़ाता है, और प्रतिपुष्टि, प्रतिक्रिया, फीडबैक, फिर पर्यवेक्षक या शिक्षण कौशल की कमियों और खूबियों पर 6 मिनट में फीडबैक देते हैं, जो उन्हीं के जो है सहपाठी होते हैं, छात्र अध्यापक में से ही होते हैं, और एक पर्यवेक्षक होते हैं। पुनः योजना जैसे फीडबैक जो है संतुष्टिजनक नहीं मिलता तो रीप्लान करते हैं। फीडबैक के आधार पर शिक्षक 12 मिनट में अपनी योजना में सुधार करता है। पुनः शिक्षण रीटैक किया जाता है, पुनः शिक्षण कराया जाता है 6 मिनट का, और फिर पुनः प्रतिपुष्टि लिया जाता है, पुनः फीडबैक, अंतिम सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए 6 मिनट का सत्र। तो यह जो है देखा जाए तो पूरे 6 स्टेप में यह कंप्लीट होता है। मुख्य बातें की बात करें तो भूमिकाएं में छात्र अध्यापक, सहपाठी अर्थात उन्हीं के साथी और पर्यवेक्षक होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो ये इसमें जो है कुछ इतने शिक्षण विधि देखें जिसमें कुछ बाल केंद्रित है तो कुछ शिक्षण केंद्रित भी हैं। ज़्यादातर हम इसमें बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को शामिल किए हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है बाल केंद्रित शिक्षण विधियों से ज़्यादा बनता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या है तो इनके जनक जान लेते हैं। जनक या प्रतिपादक जॉन डीवी है, और यह जो है जॉन डीवी जी अमेरिका के निवासी थे। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है तो बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बच्चे की रुचि, आवश्यकता, क्षमता और अनुभव को केंद्र में रखा जाता है। बच्चा निष्क्रिय श्रोता नहीं बल्कि सक्रिय सहभागी होता है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, अर्थात करके सीखना पर जोर दिया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। तो करके सीखना इसका मुख्य सूत्र है जॉन डीवी का। चलिए अब महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे इन विधियों से जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डाल्टन योजना डाल्टन प्लान में नहीं है। स्वयं सीखना, समय सारणी, सहयोग, स्वतंत्रता। याद रखिएगा, डाल्टन विधि का अभी हम प्रवर्तक या जनक किसको देखे हैं, श्रीमती हेलन पार्कहर्स्ट। याद रखिएगा, इसको एक बार और देख लीजिए। और इनके द्वारा क्या बताया गया है
कि इसमें जो है बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, किसी प्रकार के समय सारणी, कक्षा नियमों या परीक्षाओं को इसमें नज़रअंदाज किया जाता है। अर्थात इसमें जो है नहीं है, पूछा गया है डाल्टन योजना में तो समय सारणी नहीं है, क्योंकि इसमें समय सारणी का कोई पाबंद नहीं होता या इसे नज़रअंदाज किया गया इस विधि में। यह भी एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, डाल्टन योजना, जो श्रीमती हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा दिया गया शिक्षण विधि है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? समस्या समाधान विधि, गतिविधि उपागम, व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो देखा जाए तो उपयुक्त नहीं है, पूछा गया है व्याख्यान विधि, क्योंकि इसमें शिक्षक या शिक्षक केंद्रित विधि है, जिसमें शिक्षक सिर्फ कोई तथ्य को व्याख्या करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। बच्चों की जो है उसमें सक्रिय भागीदारी को उतना महत्व नहीं दिया जाता, बच्चे इसमें निष्क्रिय होते हैं, जो कि यह बड़े कक्षाओं के लिए तो थोड़ी उपयुक्त हो सकती है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर तो बिल्कुल इसका कोई उपयुक्तता नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शैशवावस्था छोटे बच्चों की बात हो रही है, जो कि देखा जाए तो ये इस खेल खेल में शिक्षा देने वाली सभी विधियां हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया? नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने। तो किंडरगार्टन किसके द्वारा दिया गया विधि है? तो फ्रोबेल के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के प्रतिपादक कौन हैं? जॉन डीवी, ऑसबोर्न, हरलॉक, आशुबेल। तो आप देखे होंगे मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के जो प्रतिपादक हैं ऑसबोर्न है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है? किलपैट्रिक, रूसो, मॉन्टेसरी, फ्रोबेल। तो प्रोजेक्ट विधि जो है, जिसे परियोजना विधि या योजना विधि भी कहते हैं, इनके जो है जनक जो है किलपैट्रिक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चों के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है? तो इसमें देखा जाए तो सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। ये पूछा गया प्रश्न है, प्रोजेक्ट कार्य, खेल, अवलोकन, कहानी सुनाना। तो इसमें सभी में देख सकते हैं आपका इसमें व्याख्यान आया है, व्याख्यान, तो यहीं से ये कट होते जाएगा, क्योंकि बच्चों की शिक्षण के लिए व्याख्यान उपयुक्त नहीं है। इसमें सेमिनार आ गए हैं तो ये भी इसका कट हो जाएगा। और इसमें सभी जो है बच्चों के लिए उपयुक्त है, प्रोजेक्ट कार्य भी, खेल भी, अवलोकन और कहानी सुनाना भी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका भी आंसर ये शायद रिपीट हो रहा है या दूसरे तरीके से है, तो व्याख्यान विधि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द प्ले वे पुस्तक के लेखक हैं? फ्रोबेल, एच.सी. कुक, ड्यूई, प्लेटो। तो प्ले वे पुस्तक के लेखक जो खेल विधि के जनक हैं, एच.सी. कुक, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? पेस्टोलॉजी, आर्मस्ट्रॉन्ग, डेक्ट्रॉली, कुक। तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ है? खेल घर, बालक विद्यालय, बच्चों का बगीचा, ज्ञान का मंदिर। तो निश्चित रूप से ऊपर हम देखे हैं किंडरगार्टन का शब्द का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो पर्यटन विधि के जनक इसमें देखे हैं पेस्टोलॉजी जी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल, रूसो, जॉन ड्यूई, मॉन्टेसरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा के प्रतिपादक जो है आपका जॉन डीवी है, या जॉन डीवी भी कहते हैं। जॉन डीवी इन्होंने करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर जोर दिया, जिसे प्रगतिशील शिक्षा का आधार माना जाता है। वही रूसो को भी कहीं कहीं जो है बाल केंद्रित शिक्षा के प्रतिपादक के रूप में बताया गया है, कहीं कहीं आपको मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको जॉन डीवी ही मिलेगा। आप इस प्रकार दोनों को दिया रहेगा तो जॉन डीवी को ही आंसर दीजिएगा, क्योंकि जो है रूसो को भी इन्होंने अपने एमिल बुक में, एमिल बुक जो है, एमिल नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है पूछा जाएगा, तो रूसो द्वारा, ये भी कई बार पूछा गया है। तो एमिल नामक पुस्तक में बाल केंद्रित शिक्षा की नींव रखी और बच्चों को स्वतंत्रता देने की वकालत की, लेकिन इन्होंने करके सीखने और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर जोर दिया, तो इन्हें जो है
बाल केंद्रित शिक्षा के प्रतिपादक या जनक कहा जाता है जॉन डेवी को। वही मॉन्टेसरी की बात करें तो इन्होंने बच्चों के अवलोकन पर आधारित बाल केंद्रित पद्धति विकसित की। वही फ्रोबेल की बात करें तो इन्हें किंडरगार्टन का जनक माना जाता है, जो खेल आधारित शिक्षा पर जोर देती हैं। नेक्स्ट है खेल विधि किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, ये सभी। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या होगा साथियों? प्राथमिक स्तर होगा। कभी कभी हम डालते हैं उपयुक्त सभी या ये सभी, क्योंकि देखा जाए तो सभी स्तर के लिए खेल जरूरी है, लेकिन खेल विधि की बात हो रही है जो कि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? तो व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि आपका जो है आगमन विधि को मानी जाती है। बी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। क्योंकि इस विधि में देखे होंगे कि छात्रों के सामने पहले विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर नियमों का सामान्यीकरण किया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है जो विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म और ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है। आगमन विधि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर है DW एलेन। माइक्रो टीचिंग जो 36 मिनट का जो है इसका भारतीय प्रतिमान में इसका समय है माइक्रो टीचिंग का, जो हम देखे भी हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय है? एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है कि कौन से ईयर पूछा गया है, CG टेट में ये पूछा गया है, इसलिए हम इसे शामिल किए हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो 36 मिनट माइक्रो टीचिंग, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि किस पर आधारित है? केवल पठन पर, रटने पर, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर, भाषण पर? तो मॉन्टेसरी विधि जो है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर आधारित है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि का मुख्य दोष क्या है? ये बहुत महंगी है, इसमें समय अधिक लगता है, इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, ये बड़े समूहों के लिए नहीं है। तो इसका सही जो है आंसर होगा मुख्य दोष है, तो इसमें छात्र निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि जो है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, किलपैट्रिक? तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक जो है सुकरात जी हैं। इस प्रकार ये रही बहुत ही शानदार जो शिक्षण विधियां हैं, उसका हम कॉन्सेप्ट भी जाने और प्रतिपादक भी जाने और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी देखें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आप।